इस्लामाबाद का मौसम इज़ वेरी गुड टुडे। बारिश हुई हुई है एंड इट्स रियली सीनिक आउट हियर। और मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने इमरान खान साहब का एक बयान सुना कि 9 महीने तो मैं रह गया हूँ जेल में, मुझे 9 साल भी रहना पड़ा तो आई वोंट माइंड। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि खान साहब को ये जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश कर लें, ये जो ताकतें खान साहब को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं और अपनी बेहंगम और बेहुदा किस्म की स्ट्रेटजीज़ पे अमल इन्होंने जारी किया हुआ है, जबकि इनको पता है कि इन स्ट्रेटजीज़ का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बट दे आर ओनली मेकिंग इमरान खान मोर फेमस एंड मोर रॉक सॉलिड, नथिंग एल्स। इमरान खान, अब आपको मैं एक और बात बताऊं, कुछ अरसे में जो हमारी ये जो ताकतें हैं ना, जो अपने आप को गॉड लाइक समझती हैं और समझती है कि हमारे आगे कोई आ ही नहीं सकता और हम सो कॉल्ड रियासत हैं और हम फलां हैं और ढमका हैं, ये ताकतें कुछ अरसे बाद इस चीज़ से भी खफा होना शुरू हो जाएंगी कि यार इसको बाहर निकालो, ये ज़्यादा अंदर रह गया तो ये तो मंडेला बन जाएगा, ये फलां बन जाएगा, इसको बाहर निकालो, इसको मलाइन करो किसी तरह। पर इनको ये नहीं पता कि जब किसी का रिजॉल्व होता है ना सही रास्ते के लिए, हक के लिए, उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। इनको ये नहीं पता कि हु दे आर डीलिंग विद, दे आर नॉट डीलिंग विद जस्ट खान, दे आर डीलिंग विद द फेट। ये तकदीर है, इट इज नॉट जस्ट खान दे आर डीलिंग विद, basically dealing with fate, the demographic fate. What is the demographic fate? सर ज़माने चले गए पुराने वाले, पुरानी बातें चली गई, पुरानी बातें ख़त्म हो गई, आबादी आ गई है नई, लोग आ गए हैं नए, हर तरफ नौजवान आ गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, सोच बदल गई है, बूमर्स का वक्त चला गया, बूमर्स का ज़माना चला गया है। सर आपको बदलना पड़ेगा। ये बदलने वाला खाता नहीं है। ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना यंगस्टर्स की, ये बदलने वाला सीन नहीं है, ये बदलना आपको पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनको बदल पाते ना, अगर ये आपके बस में होता कि आप इनको बदल लें, तो आप इनको बदल के आप तो इनको तोड़ मरोड़ के फेंक चुके होते अब तक। पर सर ये आपसे बदलने वाला सिस्टम नहीं है। तो you guys should better release Khan and you guys should better accept the fate that is that is showing its true colors now. बाकी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है, आई हैव हर्ड, मतलब मैं देख रहा हूँ खबरों पे। वैसे तो सारी इररेलेवेंट बातें, सिर्फ एक ही बंदा इस टाइम रेलेवेंट और उसका नाम है इमरान खान, उसके अलावा कोई रेलेवेंट नहीं। बट चूँकि आदत है इनको, हमारी जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है, इनको आदत है कि ये कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। इनको आदत पड़ गई है कि नहीं, हमने जितने मर्जी बुरे तरीके से हमें हार होती रहे, जितने मर्जी बुरे तरीके से हम हारते रहें, हमने हरकतें अपनी जारी रखनी है। तो इन्होंने अभी एक नया जो है वो नवाज शरीफ को एज ए एंटी इस्टेब्लिशमेंट हीरो लॉन्च करने की कोशिश की है। बट ये दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट सॉर्ट ऑफ स्टंट। तो आप इससे जो है ना हासिल वासिल कुछ नहीं होगा। खैर, और मैं तो कहता हूँ कि आप इन पे बात भी करना ना, इस किस्म की हरकतों पे, ये फजूल है। इन चीज़ों पे रियली बात भी करना फजूल है, बिकॉज इट इज़ एविडेंट दैट दे हैव लॉस्ट एंड दे हैव लॉस्ट बैडली पूरी। अब देखिए ना, ये ऐसी है जैसे एक पहलवान को बुरे तरीके से मात करते दूसरा पहलवान, बुरे तरीके से, लाइक इन अ वेरी अगली वे, बुरे तरीके से मात कर दे, और जो दूसरा पहलवान है वो फिर भी जनाब आके कह रहा है नहीं जीता मैं हूँ, मैं जीता हूँ। एक नहीं, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार वो मात कर दे, दूसरा हारा हुआ पहलवान के नहीं मैं जीता हूँ। भाई दुनिया ने देख लिया कि आप हार गए हैं, दुनिया ने देख लिया कि आपकी ताकत हार गई है और खान जीत गया, तो मान जाएंगे वो जीत गया।